22 जून को रात 9:29 पर राजकुमार बदलेंगे इतिहास। 70 दिन लगभग 6 से 7 राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजकुमार बुध देव ये कर्क राशि में 22 जून को रात 9:29 पर गोचर करना शुरू कर देंगे। और जब ये कर्क राशि में गोचर करेंगे तो मिथुन राशि से दूसरे भाव में ये रहेंगे और अपनी उच्च राशि से एकादश भाव में बुध देव का संचार हो जाएगा। ऐसी 6 से 7 राशियां रहेंगी जिनके ऊपर बुध देव की अपार कृपा बरसेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ साथ बुध देव और भी कई काम आपके बनाते हुए नजर आएंगे। राशियों के क्रम में सबसे पहले जानकारी देंगे वृषभ राशि वालों के विषय में। वृषभ राशि वाले जो हैं, इनकी कुंडली में बुध देवता पंचम और धन भाव के स्वामी हो जाएंगे और यहाँ पर धनेश होकर के अपने स्थान से द्वितीय बैठने वाले हैं। एक तो एक इनकी दृष्टि का कमाल ये रहेगा कि मित्रवत दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप भाग्य आपका और बढ़िया तरीके से साथ देता हुआ नजर आएगा। हालांकि आपका भाग्य साथ दे रहा है। और दूसरी चीज, विद्यार्थियों के लिए भी विशेष लाभप्रद स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। धन के लिए, भाग्य में वृद्धि के लिए और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए विशेष शुभ रहने वाला है बुध देव का यह राशि परिवर्तन। लगभग 70 दिन तक का बुध देव यहाँ पर गोचर करेंगे। ध्यान रखिएगा, 30 अगस्त को ये फिर राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस बीच में आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी कुंडली बहुत ज्यादा मजबूत रहने वाली है। इसके बाद राशियों के क्रम में जो दूसरी भाग्यशाली राशि है वह राशि नजर आ रही है मिथुन राशि। मिथुन राशि में लग्नेश होकर के बुध देव धन भाव पे लगभग 70 दिन तक का बैठेंगे और यहीं पर ये वक्री मार्गी होते रहेंगे। उसके बाद 30 अगस्त को ये जा करके आपके तीसरे भाव में जाएंगे। यहाँ पर जब बुध देव बैठेंगे तो सुख समृद्धि के भाव से एकादश हो जाएंगे और धनेश होकर के और लग्नेश होकर के धन भाव पे बैठ करके धन की वृद्धि करेंगे। परिवार का, अपनों का बढ़िया सहयोग दिलाते हुए नजर आएंगे। अगर आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी लंबे समय से लटकी हुई है जो कि आप सेल करना चाहते हो तो उसके भी सुंदर योग बने रहेंगे लगभग 70 दिन तक का। और अगर आप मकान वाहन आदि की खरीदारी करने चाहते हो तो उसके लिए भी सुंदर योग राजकुमार का यह राशि परिवर्तन अर्थात बुध देव का गोचर बहुत बढ़िया फल दिलाने वाला रहने वाला है। धन के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए, अपनों के सहयोग के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर कोई वाणी से संबंधित आप काम करते हो तो आपको जबरदस्त तरीके से लाभ मिलता हुआ लगभग 70 दिनों तक का दिखाई पड़ेगा। तो भैया दूसरी भाग्यशाली राशि मिथुन है, आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। इसके बाद बात करेंगे अगली भाग्यशाली राशि की। वह राशि नजर आ रही है सिंह राशि। सिंह राशि में कुछ मामलों में अच्छा है लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा उठापटक भी रहेगी। बुध देव आपकी कुंडली में आमदनी का मालिक होकर के अपने स्थान से द्वितीय बैठेगा और धन का मालिक होकर के अपने स्थान से 11वें बैठेगा। बुध पैसा तो आपको देगा नो डाउट, लेकिन आपका पैसा घूमने फिरने पर, लग्जरस लाइफ जीने पर खर्च भी कराता रहेगा। तो आपके लिए सो स्थिति रहेगी, पैसा आएगा भी अच्छा खासा और पैसा आप खर्च भी खूब करोगे। आपके लिए ठीक ठाक स्थिति है, खराब तो बिल्कुल नहीं है लेकिन बहुत अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा बचाने में निश्चित तौर पे थोड़ा आपको दिक्कतों का सामना
करना पड़ सकता है। तो पैसा हिसाब से खर्च करिएगा, वैसे आमदनी आपकी निश्चित तौर पे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। और अगर देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो तो आपकी कुंडली में यात्राओं के भी सुंदर योग हैं। अगर आपकी सिंह राशि है तो आपको भी इसका फायदा कहीं ना कहीं जरूर मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद जबरदस्त शुभ प्रभाव मिलेगा अगली राशि कन्या को। कन्या राशि वालों के लिए 70 दिन तक का लग्नेश बुध और दशमेश बुध मेहरबान रहेंगे। अगर बाई बर्थ स्टार आपके मजबूत हैं और आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हो तो यहाँ पर भैया गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के प्रबल योग बुध देव की कृपा से लगभग 70 दिन तक का बने रहेंगे। और अगर पहले जिससे जॉब में हो तो जॉब में उन्नति होना, प्रोग्रेस होना, बॉस उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलना, इस प्रकार के सुंदर योग आपको निश्चित तौर पे मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। विद्यार्थी हो तो शिक्षा, उच्च शिक्षा में जबरदस्त तरीके से लाभ मिलेगा। काम, कारोबार और व्यापार में उन्नति के साथ साथ अच्छा खासा मान सम्मान आपको मिलेगा। आमदनी भाव पर बैठ करके लग्नेश मान के चलो 70 दिन तक का लगभग आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाए रखेगा। पैसा लगातार आपको ये देता रहेगा अगर कोई काम कारोबार करते हो तो। अब जो लोग घर पे ही रहते हैं उनको पैसा लाके कहाँ से देगा, लेकिन अगर आप काम कारोबार छोटा या बड़ा कुछ भी करते हो तो निरंतर आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और आय के नए नए स्रोत आपके लिए खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की। वह राशि भैया नजर आ रही है तुला राशि। तुला राशि में केंद्र में बुध बैठेगा 10वें स्थान पर और भाग्य का ये मालिक होता है, साथ ही ये खर्च का भी मालिक होता है। तो अगर देश विदेश की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हो, जाना चाहते हो, तो आपके लिए सुंदर समय शुरू हो जाएगा। आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा। अगर आप यात्रा करोगे तो किसी भी प्रकार से आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। यात्राएं आपकी बहुत बढ़िया तरीके से होंगी। काम कारोबार में उन्नति होगी भाग्य के दम पे, क्योंकि भाग्य स्थान से द्वितीय बैठा है, यानी कि भाग्य से आपके काम में, कारोबार में, व्यापार में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ भाग्य से द्वितीय है, इसका मतलब ये रहा कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आप समृद्ध होते हुए भी दिखाई पड़ोगे। चौथे भाव पे मित्रवत प्रभाव होने की वजह से कहीं न कहीं आपके सुख समृद्धि में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके लिए भी मकान, वाहन, गाड़ी आदि की खरीदारी करने के प्रबल योग लगभग 70 दिन तक का बने रहेंगे। तो आप भी भाग्यशाली राशि में से एक हो। भाग्य में वृद्धि होना, सुख समृद्धि में वृद्धि होना, जमीन से जुड़े लोगों को लाभ मिलना, चाहे वह खेती बाड़ी का हो या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो या आप मकान वाहन वगैरह खरीदना चाहते हो, और साथ ही साथ यात्राओं से लाभ मिलना, इतने प्रकार के लाभ राजकुमार का यह गोचर निश्चित तौर पे आपको दिखाई देता हुआ दिखाई पड़ेगा अगर आपकी तुला राशि है तो। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की। तो वह राशि नजर आ रही है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए भी बहुत सुंदर योग बनने जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ मामलों में आपको अलर्ट रहने की भी जरूरत रहेगी। आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक होता है बुध और साथ ही साथ रोग का भी मालिक होता है बुध। अगर शादीशुदा हो भैया तो थोड़ा अपने जीवन साथी का ध्यान रखना। कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आते हुए दिखाई पड़ सकती है। आपके लाइफ पार्टनर के दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन करना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार करते हो तो व्यापार में जबरदस्त तरीके से फायदा मिलेगा। काम कारोबार के दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक होकर के अपने स्थान से 11वें बैठा है, ऊपर से केंद्र में बैठा है, तो जबरदस्त तरीके से भाग्य में वृद्धि तो कराएगा ही कराएगा और साथ ही साथ बुद्धि में सकारात्मकता देगा और समय समय पर आपको
अच्छा खासा मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आपके लिए एक निगेटिव बात थी और 2-3 पॉजिटिव हैं। तो आपके लिए भी बहुत सुंदर समय रहने वाला है। अंतिम और बढ़िया फल जिस राशि को मिलेगा वह राशि रहने वाली है मीन राशि। मीन राशि में 2 केंद्र का मालिक होकर के बुध देवता बैठेगा पंचम भाव में। पंचम भाव में बैठेगा और लंबे समय तक का बैठेगा। आपकी कुंडली में चतुर्थेश होकर के ये बुद्धि स्थान पे बैठेगा। प्रेमी जोड़े हो, प्रेम में सफलता मिलेगी। लंबे समय के लिए कहीं पर आपने निवेश कर रखा है तो उसमें फायदेमंद स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। दूसरी चीज, विद्यार्थी हो तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। प्रेमबाजी के चक्कर से एकदम दूरी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि चतुर्थेश के साथ साथ सप्तमेश बुध बुद्धि पर बैठेगा तो कहीं ना कहीं यह भटकाने का काम करेगा। तो अगर आप भैया स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हो तो प्रेमबाजी के चक्कर से दूर रहोगे तब तो ठीक है, अन्यथा कहीं ना कहीं आप परेशानी में पड़ सकते हो। मित्रवत प्रभाव पड़ेगा आपके एकादश स्थान पर, जिसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाली है। काम कारोबार नौकरी कुछ भी करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं चांसेस आपको ऐसे बनते हुए दिखाई पड़ेंगे कि आपकी प्रोग्रेस होगी। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहोगे। प्रेमी जोड़े हो तो बढ़िया है, स्टूडेंट हो और अगर पढ़ाई से मन भटक रहा है तो आपको चाहिए ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करते रहिएगा ताकि आपका भटकाव ना हो। वैसे आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक रहने वाले हो। आपको भी जबरदस्त तरीके से बुध के इस राशि परिवर्तन का लाभ मिलेगा। कल मिलते हैं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।